तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, डिजिटल इंडिया तो आपने सुना ही है और शायद आप इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, क्योंकि देखा जाए तो अगर आप कोई सी चीज़ अगर चाहिए तो आप उसको ऑनलाइन ले सकते हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, A to Z आप ऑनलाइन यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो और बाकी सारी दूसरे काम भी आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन असल में इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो सही मायने में आम लोगों तक पहुँची थी, वो साल था 2016 का, जब जियो ने यहाँ पर पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को ही डिस्टर्ब कर दिया था और अपने फ्री प्लान और बहुत ज़्यादा सस्ते प्लान के दम पर यहाँ पर हर लोगों के हाथ में यहाँ पर जो इंटरनेट है वो सस्ता कर दिया था, स्मार्टफोन पहुँचा दिया था और बहुत ज़्यादा इंटरनेट देने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर कंज्यूम करने लगे। और अपने इसी एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से जो जियो है वो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई है। और जियो की आंधी ऐसी आई थी कि भाई इसकी आंधी में बहुत सारे जो छोटे ऑपरेटर थे वो सब के सब बंद हो गए। लेकिन अब जियो यहाँ पर भी रुकने वाला नहीं है और जियो यहाँ पर एक और इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज करने वाला है और वो है इंडस्ट्री है ब्रॉडबैंड। और जिसके लिए यहाँ पर जियो ने 198 रुपये महीने का प्लान भी लॉन्च कर दिया है। और इस चीज़ से सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो है DTH को। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और जियो किस तरह से यहाँ पर ब्रॉडबैंड मार्केट को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को चाहे लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, 2016 से पहले हमारे भारत में इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा आता था और इसका प्राइस 200-250 रुपये 1 GB मिलता था और वो भी 28 दिनों के लिए मिलता था। और इतना महंगा इंटरनेट होने से स्मार्टफोन का जो पेनिट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम था। जिनके पास स्मार्टफोन था तो वो भी फूक फूक कर इंटरनेट चलाते थे कि कहीं इंटरनेट ख़त्म ना हो जाए। तो लोग मोबाइल इंटरनेट काफ़ी देखभाल कर चलाते थे और उस समय पर इंडिया में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियाँ एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि एयरसेल, डोकोमो, टेलीनॉर, BPL, MTS और भी ना जाने कौन कौन सी कंपनी थी। और इतना महंगा इंटरनेट होने से लगभग सारी कंपनियां यहाँ पर प्रॉफिट में थी। लेकिन 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री जो थी वो सब पूरी की पूरी बदल गई। और इसके पीछे जो वजह है वो है जियो की एंट्री। जियो ने जब एंट्री की थी तो तब जियो ने सिर्फ 4G का नेटवर्क पकड़ा था और लोगों को फ्री में सिम बांटने शुरू कर दिया कि लो ये चलाओ फ्री में इंटरनेट, जितना चाहे उतना चलाओ, अनलिमिटेड चलाओ और जितने चाहे उतनी कॉल करो, अनलिमिटेड कॉल करो, अनलिमिटेड मैसेज करो। तो इस सब की तरह की जो सुविधा थी वो सब अनलिमिटेड देनी शुरू कर दी। तो ऐसे समय में जब एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनियां 1 GB के 200 रुपये चार्ज करती थी और वो भी 3G इंटरनेट, लेकिन जब उन्हें अनलिमिटेड 4G अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट मिल रहा था वो भी फ्री में, तो पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई। और जियो की ऐसी आंधी आई कि लगभग हर कोई जियो का सिम ही चाहता था कि भाई मुझे तो जियो का सिम चाहिए मुझे, क्योंकि उसमें फ्री इंटरनेट मिल रहा है। और इसी चक्कर में 4G सपोर्ट वाले जो मोबाइल फ़ोन थे वो भी बहुत ज़्यादा बिके और जियो की आंधी आने से जो छोटी मोटी टेलीकॉम कंपनियां थी वो पूरी तरह से बंद हो गई और कुछ ने तो आपस में ही मर्जर कर लिया। और ये एक ऐसा मोमेंट था जब इंडिया सही मायने में डिजिटल इंडिया बन रहा था। और फ्री ऑफर के बाद भी जियो ने अपने प्लान की कीमत सस्ती ही रखी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सर्विस मिलती रहे। इसी सस्ते इंटरनेट के दम पर बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जहाँ पर वेब सीरीज़ और मूवीज़ वगैरह दिखाई जाती है वो बहुत ज़्यादा सामने आ गए और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री भी इसी दौरान बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी। लेकिन अब जियो अपनी इसी स्ट्रैटेजी को दूसरी जगह पर भी फॉलो कर रहा है और उसको भी पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है और वो इंडस्ट्री है ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री की, जहां पर जियो ने सभी को चौंकाते हुए अब तक का सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है, जिसे जियो ने जियो फाइबर बैकअप प्लान नाम दिया है। और ये सिर्फ 198 रुपये महीना में अनलिमिटेड इंटरनेट दे रहा है, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्लान से ना सिर्फ ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल जाएगी, बल्कि यहाँ पर जो DTH सर्विस है उसको सबसे ज़्यादा घाटा होने वाला है। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का टेलीकॉम.com का आर्टिकल है, जियो लुकिंग टू डिस्टर्ब ब्रॉडबैंड मार्केट विद न्यू प्लान। यानी कि यहाँ पर 198 रुपये मंथ का जो प्लान है उसके बारे में बात की जा रही है कि भाई यहाँ पे जियो जो है वो ब्रॉडबैंड मार्केट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। और इसके अलावा टेलीकॉम टॉक, जियोज न्यू ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान टू डिस्टर्ब पे TV मार्केट इन इंडिया, ICICI सिक्योरिटी। यानी कि यहाँ पर जो जियो का नया ब्रॉडबैंड का प्लान है उससे यहाँ पर जो पे TV है उसकी मार्केट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि DTH और केबल ऑपरेटर का जो मार्केट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है कि अप्रैल महीने में IPL शुरू होने वाले और IPL के लॉन्च से पहले ही जियो ने अपने सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान को लॉन्च कर दिया है, जो सिर्फ 198 रुपये प्रति महीना आता है, जिसमें आपको 10 MBPS की स्पीड से अनलिमिटेड इंटरनेट और अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉल भी मिलेगी। और इतना सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान तो आज तक किसी दूसरी कंपनी ने भी नहीं दिया, यहाँ तक कि किसी लोकल कंपनी ने भी नहीं दिया, क्योंकि देखा जाए तो लोकल कंपनी किसी बड़ी कंपनी से ज़्यादा सस्ता इंटरनेट ऑफर करती तो है। तो ऐसे में ये वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्लान देश का सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्लान है। मुझे तो यही लगता है। अगर आपको कोई और सा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर हम जियो के मेन कंपटीटर को देखें तो जियो का जो मेन कंपटीटर है वो एयरटेल ब्रॉडबैंड है, जिसका सबसे सस्ता मंथली ब्रॉडबैंड प्लान 499 रुपये यानी कि 500 रुपये में आता है, जो जियो के 198 रुपये के प्लान से काफ़ी ज़्यादा महंगा
महंगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्लान सभी लोगों को मिलेगा, बल्कि ये प्लान सिर्फ और सिर्फ जियो के नए कस्टमर्स को ही मिलेगा जिन्होंने जियो का कभी कोई ब्रॉडबैंड चलाया ही नहीं है। जियो के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके लिए जो सबसे सस्ता प्लान है वो 399 रुपये महीना का प्लान है, जिसमें आपको 30 Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है। तो जियो ने ये प्लान सिर्फ और सिर्फ नए ग्राहकों को लिए ही रखा है। और वैसे भी भारत में पहले ब्रॉडबैंड महंगा होने से लोग ब्रॉडबैंड लगवाते नहीं थे, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर पर ब्रॉडबैंड नहीं है। तो जियो का ये नया प्लान उन घरों के लिए बेहतर होगा जिन्होंने कोई ब्रॉडबैंड कभी लगवाया ही नहीं है। और अब देख लेते हैं कि ये ऑफर क्या है और जियो की तरफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये है जियो का नया जियो फाइबर बैकअप प्लान। अब देखिए जियो इस प्लान को ऐसे बेच रही है ताकि लोगों के पास बैकअप रहे, यानी कि अगर किसी के पास पहले से ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट है तो वो जियो बैकअप प्लान ले ले, और जब उसके एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड में कोई दिक्कत आ जाए या फिर इंटरनेट चले जाए, कोई इंटरनेट में परेशानी आ जाए, तो वो अपने इस बैकअप ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सके। और अगर यूज़र को स्पीड ज़्यादा चाहिए तो एक क्लिक में स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी। किसी को 10 Mbps से बढ़ाकर 30 Mbps की स्पीड करनी है तो उसको एक दिन के लिए 21 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, 2 दिन के लिए 31 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, और एक हफ्ते के लिए 101 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। तो तब उसकी स्पीड जो है वो 30 Mbps तक पहुंच जाएगी। और इसी तरह अगर किसी को 100 Mbps की स्पीड चाहिए तो उसको एक दिन के लिए 32 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, 2 दिन के लिए 52 रुपये, और एक हफ्ते के लिए 152 रुपये लगेंगे। तो इतने पैसे लगने पर इतने दिन के लिए यहाँ पर जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो स्पीड अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा। और रिलायंस जियो इसे नाम तो बैकअप प्लान दिया है, लेकिन इसका जो खास मकसद है वो है नए कस्टमर को जोड़ना। और जब लोग इसे लेंगे तो सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। और आजकल आपको बहुत सारे घरों में स्मार्ट LED TV भी देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जियो ने स्कीम रखी है, और वो ये है कि अगर आप 100 रुपये एक्स्ट्रा दोगे महीने के तो आपको 400 लाइव टीवी चैनल और 6 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। लेकिन ये सस्ते वाले OTT ऐप्स होंगे। तो अगर आपको ये नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो जैसे महंगे OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको 200 रुपये महीना एक्स्ट्रा देना होगा। तो तब आपको 550 लाइव टीवी चैनल के साथ साथ 14 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो ये है पूरा पूरा जियो फाइबर बैकअप प्लान। और एक्सपर्ट का यहाँ पर यह कहना है कि जिस तरह से स्ट्रैटेजी जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में की थी कि सस्ते में सर्विस दो और सबसे बड़ी कंपनी बन जाओ, तो ठीक इसी तरह से जियो ब्रॉडबैंड में भी ऐसा करना चाहती है ताकि अपने कंपटीटर को रास्ते से हटाकर ब्रॉडबैंड में बादशाह बन जाओ। और अगर जियो के प्लान में किसी कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो है एयरटेल, क्योंकि देखा जाए तो एयरटेल भारत की सबसे बड़ी DTH सर्विस कंपनी है। और DTH का मार्केट लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि मार्केट में अब CRT टीवी का कोई चलन नहीं है, यानी कि कैथोड रे टीवी जो पीछे से बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, बड़े होते हैं, उनका कोई चलन है ही नहीं। अब LED टीवी ही आपको हर जगह दिखाई देंगे, वो भी स्मार्ट LED टीवी जिसमें आपको YouTube और दूसरी OTT ऐप्स भी देखने को मिलेगी। और लोग भी चाहते हैं कि वो अपने फेवरेट कंटेंट को बड़ी स्क्रीन पर देखें, लेकिन ये सारी चीज़ें तो DTH कंपनी प्रोवाइड ही नहीं करती है। तो ऐसे में ये लोग DTH कनेक्शन को छोड़कर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हैं ताकि वो ना सिर्फ टीवी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ बल्कि इसी ब्रॉडबैंड से अपने फ़ोन पर भी हाई स्पीड इंटरनेट चला सके। और वैसे भी DTH का रिचार्ज भी लगातार महंगा होता जा रहा है। तो ऐसे में DTH वाली जो सर्विस है वो लोगों को अब उतनी पसंद नहीं आ रही जितनी पहले पसंद आती थी। और अब लोगों को OTT भी चाहिए और मोबाइल में इंटरनेट भी चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ें ब्रॉडबैंड में पॉसिबल है। और वो भी अगर सस्ती कीमत में मिल जाए, जैसे कि जियो के 198 रुपये के प्लान में मिल रहा है, तो वो पूरी DTH और ब्रॉडबैंड मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है। और वैसे भी एयरटेल DTH ने जो पिछले साल 3150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था वो इस फाइनेंशियल ईयर में 2100 करोड़ का ही है, यानी कि DTH कारोबार पूरी तरह से डिक्लाइन मोड पर है। और अगर एयरटेल ने अपने ब्रॉडबैंड के प्लान के बारे में कुछ नहीं किया तो एयरटेल DTH से तो मार्केट लूज कर रही है, लेकिन अब ब्रॉडबैंड से भी मार्केट लूज कर लेगा। और अगर मैं सब्सक्राइबर की बात करूँ तो भारत में अभी भी 30 मिलियन ही ब्रॉडबैंड के कस्टमर हैं, यानी कि 3 करोड़ के कस्टमर है ब्रॉडबैंड के। जबकि अगर हम पे टीवी यानी कि इसमें DTH और केबल ऑपरेटर भी आ जाते हैं तो ये जो टीवी है यानी कि पैसा देकर टीवी चैनल देखने वाले जो कस्टमर हैं उनकी संख्या 130 मिलियन यानी कि 13 करोड़ है, जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और NTO 0.3 आने से इसकी कीमत और भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अगर लोगों को सस्ता ब्रॉडबैंड मिलेगा तो लोग भी यहाँ पर ब्रॉडबैंड को लेना पसंद करेंगे। तो अभी तो ब्रॉडबैंड में 30 मिलियन ग्राहक ही है, लेकिन जल्दी इसमें 50 मिलियन 70 मिलियन ग्राहक से भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।